नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दो विषयों पे बात करने वाले हैं। पहला विषय है कि सीजी पेपर 1 प्राइमरी में 95 प्लस अंक कैसे लाएं। इस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारी जो प्लानिंग है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। साथ ही साथ इसी से रिलेटेड है और जुड़ा हुआ है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हम 90 प्लस अंक जो है किस प्रकार से ला सकते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीजी पेपर 1 और सहायक शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो बहुत हद तक सेम है। केवल अंतर जो है इतना है कि सहायक शिक्षक भर्ती में सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर दो विषय और जुड़ जाते हैं और मार्किंग में थोड़ा सा अंतर है। आगे हम उसको देखने वाले हैं, तो इसलिए दोनों विषय का जो है वीडियो मैं एक ही वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्लानिंग हमारी किस प्रकार से होनी चाहिए कि हम सीजी पेपर 1 में 95 प्लस अंक जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला कि सीजी का हम सिलेबस को देखते हैं। तो सीजी के सिलेबस में 5 विषय होते हैं। पहला बाल विकास एवं पेडागोजी, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंक के। दूसरा भाषा 1 होता है, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि हमारा हिंदी होता है, इसमें 30 प्रश्न आते हैं 30 अंक के। तीसरा होता है भाषा सेकेंड भाषा, जो कि अंग्रेजी होता है, 30 प्रश्न आते हैं 30 अंक के। गणित में भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं सीजी में, जो कि 30 अंक के होते हैं। और पर्यावरण अध्ययन में 30 प्रश्न आते हैं 30 अंक के। तो इस प्रकार से 150 प्रश्न होते हैं, जो कि 150 अंक के होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमको कौन से विषय में किस प्रकार के जो है हम अंक लाने का सोचे और उसके हिसाब से तैयारी करें कि हमको जो है सीजी में 95 प्लस से जो है अच्छे ज़्यादा अंक जो है हमको मिल जाए, ठीक है। और चूँकि दोस्तों सीजी और सहायक शिक्षक का सिलेबस एक साथ है, तो हम ऐसी प्लानिंग करें कि दोनों चीज़ की तैयारी, सीजी पेपर 1 और सहायक शिक्षक भर्ती दोनों की तैयारी अभी से जो है प्रारंभ कर दे। और दोनों में हमको सेम, चूँकि सिलेबस सेम है तो तैयारी भी हमको सेम प्रकार से करनी चाहिए, बुक भी वही पढ़ना है दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको कौन से विषय में किस प्रकार के जो है अंक लाने चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से जो है सीजी में 95 प्लस अंक ला सकते हैं। उसके बाद हम सहायक शिक्षक भर्ती को भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए कि हम सीडीपी में, जो कि बाल विकास है, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में, इसमें 30 अंक के प्रश्न आते हैं। तो हमको किस प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए, अगर हम आगे मैं बुक बताऊंगा और मेरे अगर पिछले वीडियो को भी आप देखे होंगे, ठीक है, अगर उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो आपका जो ये यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि इतना अंक जो है आप मिनिमम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है। तो हमको प्लानिंग किस प्रकार से करनी है, देखिए सीडीपी जो है उसमें 30 अंक के प्रश्न आते हैं। तो कम से कम हम जो है सीजी में कम से कम 22 अंक जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जो है मेरे द्वारा जो बताए गए बुक के अनुसार आप तैयारी करेंगे, मेरे जो चैनल में वीडियो है उसको आप देखेंगे, तो आप जो है 22 अंक जो है आराम के साथ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और 22 से भी ज़्यादा 24, 25, 26 भी हो सकता है। यहाँ पे लिख दिया हूँ 24 करके, लेकिन वो 25, 26 भी हो सकता है। यदि आप जो है आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है सीडीपी का, तो आप जो है ज़्यादा भी अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप एवरेज स्टूडेंट हैं और मेरे जो वीडियो बताया हूँ उस हिसाब से यदि आप तैयारी करें तो आप जो है 22 अंक आप जो है आराम के साथ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी मैं इसी वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि हमको कौन से बुक पढ़ें और क्या करना चाहिए कि हम इतना अंक जो है ला सकते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम आप जो है 22 अंक सीडीपी में ले आ सकते हैं, ऐसी प्लानिंग करें। दूसरा कि लैंग्वेज हिंदी है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, उसमें भी 30 प्रश्न आते हैं। इसमें भी मिनिमम आप जो है 22 अंक तक प्राप्त करने की प्लानिंग कर सकते हैं और ये नंबर जो है आ भी जाता है आराम के साथ, ठीक है। तीसरा है कि लैंग्वेज 2, जो कि अंग्रेजी है। अब देखिए अंग्रेजी में चूँकि हम लोग कमज़ोर होते हैं, ठीक है,
ग्रामर वगैरह को, ठीक है। तो इसमें देखिए हिंदी में भी पेडागोजी आता है और लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश पेडागोजी आता है। तो हम जो है पेडागोजी और ग्रामर दोनों को मिला के, ठीक है, 30 प्रश्न में अगर 15 नंबर भी ले आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी हमको जो है ग्रामर की तुलना में पेडागोजी को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि 15 नंबर भी ले आते हैं, ठीक है, उसी प्रकार गणित में यदि हम 30 प्रश्न आएंगे और 30 में 18 को भी बना लेते हैं, ठीक है, और पर्यावरण में इसी प्रकार 30 में 20 को भी अगर सही कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो जा रहा है 97। और ये जो अंक है ये एवरेज स्टूडेंट भी आराम के साथ इसको ला सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई सीजी टेट पेपर 1 का जो लेवल होता है वो प्राइमरी कक्षाओं में जो शिक्षक नियुक्त होने वाले हैं उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो लेवल होता है वो हाई नहीं होता है। आप सिलेबस को भी देखेंगे तो सिलेबस के हिसाब से यदि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करें तो ये जो नंबर है ये न्यूनतम आपको जो है तैयारी करने से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो अधिकतम भी है कि इसमें, ठीक है, आप 100 से भी क्रॉस कर सकते हैं, 105, 107, 110, 12, 13 भी आप जो है आसानी से तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो जिनका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका जो है नंबर जो है आ जाता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को खासकर एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखें तो ये जो 97 नंबर है ये आप जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेहनत करें तो आप इतना प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ अंक जो है इधर उधर हो सकता है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक जो है किसी विषय में ज़्यादा नंबर पा जाए, किसी विषय में कम नंबर पा जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लेकिन लगभग आप 95 प्लस के आसपास, 95 के आसपास जो है ज़रूर आप थोड़ी सी तैयारी अगर मेरे हिसाब से करें तो आप पा जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये था हमारा सीजी टेट के लिए। इस प्रकार से हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमको सीडीपी में कम से कम 22 नंबर लाना है, लैंग्वेज 1 में कम से कम 22 नंबर लाना है, लैंग्वेज 2 में 15 नंबर लाना है, गणित में कम से कम, ये कम से कम है, आप और अधिक कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, ठीक है। गणित में कम से कम 18 से 20 नंबर लाना है, ईवीएस में कम से कम 30 में हमको 20 से 22 नंबर लाना है। तो इस प्रकार से हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग करने से देखते हैं कि अब देखिए ये मिनिमम अंक है, कम से कम इतना आपको ज़रूर लाना है, इस हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि सहायक शिक्षक जो भर्ती है उसमें भी हम किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। आगे मैं बुक भी बताने वाला हूँ कि हमको कौन से बुक जो है आपको पढ़नी चाहिए, जो मैं अभी मिनिमम इतना नंबर लाना है बोल रहा हूँ। तो उस अगर आप बुक और मेरे हिसाब से मैं जिस हिसाब से बताऊँ उस हिसाब से यदि आप तैयारी करें तो इतना जो है नंबर आपका आसानी से आप ला सकते हैं, ठीक है। सहायक शिक्षक भर्ती का सिलेबस को देखें तो इसमें जो है बाल विकास तो 30 अंक के ही आते हैं जैसे सीजी टेट में है। सामान्य हिंदी में देखिए 5 नंबर सीजी टेट की तुलना में आपका कम हो जाता है। अंग्रेजी में भी 5 नंबर, 5 प्रश्न जो है कम हो जाते हैं। गणित में सेम है आपका जैसे सीजी टेट का है उसी प्रकार से। पर्यावरण में 20 अंक हो जाता है, जो 30 अंक के प्रश्न आते थे वो 20 अंक। और कंप्यूटर 2 विषय अलग से जुड़ गए हैं जो कि कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। तो इसको भी हम देखते हैं कि अंक हमको कौन कौन से विषय में किस प्रकार से अंक हम ला सकते हैं, ठीक है। जो पॉसिबल है उसके हिसाब से ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। हम इतना ला सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करें तो इतना एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी हम ला सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सीडीपी में, तो सीडीपी में 30 अंक के प्रश्न आएंगे, उसमें हम वही मान के चलते हैं जैसे सीजी टेट में कि हम मिनिमम 22 अंक तक हम जो है सही कर सकते हैं। प्रश्न कितने हल किए, चूँकि इसमें सहायक शिक्षक में ऋणात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग होता है। तो मान लीजिए हम 27 प्रश्न हल करते हैं। उसी प्रकार हिंदी में देखिए 25 अंक का आना है, यहाँ पे सॉरी ये जो 30 अंक लिखा गया है ये 25 है, 25 अंक का आना है। तो 25 अंक में हम कम से कम 22 अंक, 20 से 22 अंक जो है हम हिंदी में लाने का सोचें। अब 20 से 22 अंक कैसे आएगा वो जो है आपके मेरे वीडियो को देखने के बाद जो है आपको समझ आ जाएगा, या मैं वीडियो में जिस प्रकार से बताया हूँ, पहले भी वीडियो डाला हुआ था सहायक शिक्षक विज्ञान की तैयारी किस प्रकार से करें, तो उसको देखेंगे तो आप जो है उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो इतना नंबर जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं वीडियो में
बुक बताने वाला हूँ और वहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम तैयारी करें। तो ये देखिए 22 अंक जो है हम हिंदी में लाने का सोची, क्योंकि हिंदी हमारा दूसरे विषय की तुलना में थोड़ा सा इजी है, ठीक है, और इसमें हम आसानी से यदि हम तैयारी करें तो ला सकते हैं, 20-22 नंबर जो है हम ला सकते हैं। इसमें भी मान लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 30 अंक के हिसाब से मैं देख लिया था, तो ये जी इसको हम लोग मान लेते हैं 20 अंक ही मान लेते हैं। इसमें मान लेते हैं 5 अंक जो है, 5 प्रश्न हमारे, अगर 25 में 25 हल करते हैं तो 5 प्रश्न जो है हमारे गलत हो गए हैं, ठीक है, ये मान के चलते हैं, ये इसको मान लेते हैं हम 20 अंक मान लेते हैं। अब इसके हिसाब से देखें तो अंक इंग्लिश में कितना है, तो इंग्लिश में हमारा देखिए 25 में मैं अगर हम 13 नंबर भी ले आते हैं, मतलब 50% भी हम अगर इंग्लिश में नंबर ले आते हैं। गणित में अगर हम 30 प्रश्न आए हैं, 30 में 18 जो प्रश्न यदि हम सही कर लेते हैं, जो कि आसानी से हो भी जाएगा, क्योंकि गणित उतना बहुत हाई लेवल का गणित नहीं पूछा जाता है सहायक शिक्षक भर्ती में या सीजीटेट पेपर 1 में, ठीक है। तो 18 नंबर लाना हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो हम ये 18 नंबर लाने का सोचते हैं। ईवीएस में देखिए 20 अंक के प्रश्न आएंगे, तो 20 में मैंने मान लिया है कि कम से कम हमको 14 नंबर ले आना है, ठीक है। और जीके में हम देखिए 10 में अगर हम 5 नंबर भी ले आएँ और कंप्यूटर में 7 नंबर ले आएँ, तो इस प्रकार से हमारा कितना नंबर हो जा रहा है, देखिए 101 नंबर। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में मैं 30 हिसाब से जोड़ दिया था, तो 25 में यदि हम 20 नंबर भी ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 101 जो है वो 99 हो जाएगा, ठीक है। अब 99 नंबर हम जो है सही करके आए एग्जाम में नीगे। अब हमारा जो है क्वेश्चन कितना हम हल किए हैं, तो क्वेश्चन हम हल किए हैं हम यहाँ पे देखिए, ये भी कम हो जाएगा थोड़ा से, ये इसको देखिए, इसको 25 करेंगे तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कितना हल किए, देखिए 130 होता 128, तो 128 में अगर हम घटा रहे हैं तो लगभग कितने प्रश्न हमारे गलत हो रहे हैं, तो ये जो है 29 प्रश्न हमारे गलत हो जा रहे हैं। अब 29 प्रश्न का हम जब 1/4 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 7.25। अब 99 में हम 7.25 को घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आपका 5, ये 7 और ये क्या हो गया आपका 1 और 9। तो देखिए हम जो है माइनस मार्किंग होने के बाद भी हमको कितना अंक मिल जा रहा है, 91.75 हमको अंक जो है सहायक शिक्षक भर्ती में। इस हिसाब से प्लानिंग करें कि हम सीडीपी में हमको इतना नंबर मिनिमम मिल ही जाना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से हम तैयारी करें तो इतना जो है हमारा 91.75% जो है हम सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में ले आ सकते हैं। अब देखिए इसके लिए हमको कौन से बुक जो है पढ़नी चाहिए, सिलेबस के इम्पोर्टेंट बिंदुओं को भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, ठीक है, हर विषय का कि कौन कौन सा विषय से कौन कौन सा तैयारी हम इम्पोर्टेंट जो हमारा सिलेबस में टॉपिक है उससे तैयारी करें। तो देखिए सीडीपी की तैयारी के लिए हम यहाँ पे भी बुक बता दे रहा हूँ कि सीडीपी की तैयारी के लिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप पढ़िए एससीईआरटी रायपुर डीएलएड की बुक, जो कि एससीईआरटी रायपुर की वेबसाइट में आपको, एससीईआरटी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा ये बुक। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, वहाँ पर भी ये बुक मैंने PDF में है उसको सेंड कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा हमको क्या करना है, तो उसके अलावा जो है हमारे पास ये तो बेसिक बुक है, इसके अलावा हमको क्या करना है जो लुसेंट की बुक या दृष्टि की बुक या घटना चक्र की बुक या MC ग्रॉव हिल की बुक, यदि इसमें से कोई भी बुक आपके पास है तो और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चारों में से देखिए 1 2 3 4 बुक बताया हूँ, ये चारों बुक में से कोई भी बुक आपके पास है, मेरे पास लगभग सभी बुक है, तो मैंने देखा है कि चारों बुक का जो लेवल है लगभग सेम है। ये लुसेंट में जो है क्या है, थोड़ी बहुत जो है गलती है, तो इसको आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें थोड़ी बहुत गलती है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये अगर चारों बुक में से कोई भी बुक है तो आपका जो है काम चल जाने वाला है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, जो CG टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर रखिए। इसका बुक आता है
यूथ कंपटीशन टाइम्स का आता है, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका किसका करना है, तो सीजी टेट का करना है, टीचर भर्ती का करना है, और आपको कुछ प्रश्न जो है सी टेट यूपी टेट के भी आपको कर लेना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप सीजी टेट और टीचर भर्ती का करेंगे, फिर आप सी टेट के क्वेश्चन को करेंगे। तो इस प्रकार से, और यदि जिसमें आपको दिक्कत लगता है वहाँ से आप जो है यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे यूट्यूब हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं, दूसरे चैनल जहाँ से भी आपको ठीक लगे वहाँ से आप, जैसे सचिन एकेडमी है, हिमांशी मैम है, ठीक है, और कई जने पढ़ाते हैं, वहाँ से भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सीडीपी को तैयार कर सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर आप इस बुक को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को और इस बुक को, ये तीनों को ही पढ़ लिए, तो आप जो है, और ये मैराथन क्लास का वीडियो वगैरह देख लिए सचिन वगैरह का, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप सीडीपी में जो है आसानी से 22 अंक तक जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हम हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए भी है। देखिए, लुसेंट की बुक है आपके पास, या अरिहंत की बुक है, या विनय कुमार पाठक की बुक। ये तो ज़्यादा अच्छा विनय कुमार पाठक की बुक यदि आपके पास ले सकते हैं तो आप विनय कुमार पाठक की बुक ले लीजिए। ठीक है, नहीं ले सकते, आपके पास लुसेंट का, अरिहंत का है बुक, तो आप जो है उससे भी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लेकिन यहाँ पे करना होगा कि जो सीजी व्यापम साल्व पेपर है हिंदी विषय का, चाहे वो कोई भी परीक्षा में पूछा गया हो, चाहे पटवारी में पूछा गया हो, चाहे आरआई में पूछा गया हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर में, मतलब सीजी व्यापम के जो क्वेश्चन हैं, चूँकि पैटर्न लेवल जो है सीजी व्यापम ही वही एजेंसी है जो सीजी टेट को भी लेता है, टीचर भर्ती को भी लेता है और अदर एग्जाम को भी ले रहा है। तो जो उसका लेवल है और प्रश्न पूछने का तरीका है, सारे एग्जाम में लगभग एक ही जैसा। हाँ, जैसे कि ये प्राइमरी है तो प्राइमरी के हिसाब से पूछेंगे, लेकिन हिंदी तो प्राइमरी मिडिल का उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। इसलिए आपको सीजी व्यापम के जो साल्व पेपर है उसको आपको करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके जो सिलेबस में है। तो सीजी व्यापम के साल्व पेपर आप ज़रूर करिए हिंदी के लिए। ठीक है, और पेडागोजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भाषा का डीएलएड की बुक है वहाँ से आप भाषा के पेडागोजी को थोड़ा सा समझ लीजिए, और आप टीचर भर्ती सीजी टेट में जो पेडागोजी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं सी टेट के, सीजी टेट के और टीचर भर्ती के, उसको जो है आप तैयार कीजिए, उसको आप पढ़िए। साथ ही साथ हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित आप जो है यूट्यूब के माध्यम से भी हिंदी भाषा शिक्षण को तैयार कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि हिंदी भाषा शिक्षण में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप तैयारी करें तो हिंदी में भी आसानी से जो है आप 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो देखिए, इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश का ग्रामर जो है, आप ग्रामर के बजाय आप जो है पेडागोजी में ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, पेडागोजी जो है आपका सीजी टेट में तो 15 नंबर के आते हैं, जबकि आपका सहायक शिक्षक भर्ती में लगभग 10 नंबर के जो है पेडागोजी से पूछा जाता है। तो ये जो पेडागोजी वाला सेक्शन है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं और आपका लगभग सब जो है सही होने का संभावना रहेगा। अगर 10 क्वेश्चन जो है सहायक शिक्षक भर्ती में आया है तो आप 10 में 7-8 आराम के साथ जो है सही कर सकते हैं। यदि आप पेडागोजी को किस प्रकार से तैयार करें, तो सीजी टेट के क्वेश्चन को आप तैयार करें, सी टेट के क्वेश्चन को आप पेडागोजी के क्वेश्चन को देखें। ठीक है, साथ ही साथ जो 2 बार टीचर भर्ती हुआ है उसके भी मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है इंग्लिश पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सीजी टेट का और टीचर भर्ती का। इसके अलावा सी टेट का भी क्वेश्चन जो है कई ठो रिपीट होते हैं। ठीक है, उसको आप यूट्यूब के माध्यम से, चाहे हिमांशी मैम है, शिल्पी द्विवेदी है, सचिन एकेडमी है, तो उनके वीडियो से आप भी जो है इंग्लिश पेडागोजी को कि कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। मैथ को देखें तो मैथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो यदि आपका मैथ वीक है तो आप जो है सबसे पहले 6 से 8 की जो बुक है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ें। भिन्न पढ़ना है तो भिन्न में 6वीं 7वीं 8वीं में क्या क्या भिन्न से रिलेटेड है, सब चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। उसके बाद अब RS अग्रवाल की अंक गणित की बुक, या फिर लुसेन प्राथमिक अंक गणित और आर्यभट्ट का जो गणित का साल्व पेपर आता है, इसको ले लें। ठीक है, इनमें से कोई भी को, इसको आप जैसे कि RS अग्रवाल की अंक गणित को ले रहे हैं तो इसको, और
आर्यभट्ट गणित साल्वा पेपर को ले लें, या फिर जैसे लुसेंट प्राथमिक अंक गणित और आर्यभट्ट गणित को ले लें। तो इस प्रकार से दो जो है आप बुक लेके गणित की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो आपको जो सीजी बोर्ड है ये इसका बुक तो आप कहीं से अरेंज कर लोगे बच्चे लोगों से, ठीक है, लेकिन ये इससे क्या होगा, आपका गणित का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस बुक को पढ़ने से आपका गणित का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण के लिए क्या करना है। तो पर्यावरण के लिए SCERT रायपुर DLED की बुक को आप ज़रूर एक बार पढ़िए। ग्रुप में मैं उसका PDF सेंड कर दिया हूँ, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप देखिए ये जो दो बुक दिए हैं, चाहे तो आप MC ग्रोहिल की जो बुक आती है पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र इसको ले सकते हैं, या फिर आप दृष्टि को भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप जो है लुसेंट के GK से या फिर अदर कोई भी GK के बुक से उस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से भी आप उन टॉपिक को जो है तैयार कर सकते हैं जो पेडागोजी से रिलेटेड नहीं है, जैसे मानव रोग वगैरह है, ठीक है, आपका पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसको आप GK जो बुक आती है सामान्य ज्ञान की वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पर्यावरण को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ये तो CG टेट का में 5 विषय है। सहायक शिक्षक में देखें तो सहायक शिक्षक में सामान्य ज्ञान जो है और जुड़ा हुआ है। तो सामान्य ज्ञान को किस प्रकार से तैयार करना है, तो सबसे पहले तो आप 6 से लेकर 8 तक की जो बुक है उसमें से नोट्स तैयार कर लीजिए। इम्पोर्टेंट आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये जो बिंदु है, फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है परीक्षाओं में जो है कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, 6वीं से लेकर 8वीं तक की, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास अरिहंत की बुक है, लुसेंट की बुक है, ठीक है, सामान्य ज्ञान की, हाँ इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये जो अरिहंत की बुक है, तो देखिए अरिहंत की बुक मोटी भी आती है, पतली भी। तो आपको सबसे पहले एक छोटी सी जो मनोहर पांडे की बुक आती है पतली से 40 रुपये की, उसको ज़रूर आपको खरीद के रखना है और उस बुक को आप 1 बार 2 बार ज़रूर पढ़िए, 2 बार कम से कम ज़रूर पढ़िए उस बुक को, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान इस बुक से आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक सारा जो है इस बुक में दिया हुआ है। छोटी सी बुक है और प्रिंट उसमें जो लेटर है वो भी छोटे छोटे हैं, तो उस बुक में बहुत सारा चीज़ शामिल हो गया है। उस बुक को आपको 40-50 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी, उस बुक को आप ज़रूर लीजिए। आपके पास जनरली लुसेंट का सामान्य ज्ञान होगा या दृष्टि का होगा या कोई ना कोई NCERT समरी की बुक होगी, तो आपको तीनों बुक में से कोई भी एक बुक है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 नंबर का आना है तो आप 50 तो बुक को पढ़ के जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। आपको अदर विषय में आप ज़्यादा नंबर ले आओ, ठीक है। जितना मेहनत आप सामान्य ज्ञान करोगे उससे दोगुनी मेहनत आप उसमें करो, तो आप जितना मेहनत इसमें 2 नंबर के लिए करोगे उतना मेहनत आप जो है वहाँ पे उतना मेहनत करने से आप जो है 7 नंबर 8 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं, हाँ और ये काम करना है सामान्य ज्ञान के लिए, आप जो है ये CG टेट टीचर भर्ती और CG व्यापम की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, खासकर CG टेट और टीचर भर्ती के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना पेपर 2 में, उन क्वेश्चन को जो है आप पढ़िए एक बार, ठीक है। और वहाँ से भी कई क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं आपके सामान्य ज्ञान में। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए भी आप जो है बेसिक किसी बुक से जो है तैयार कीजिए, जैसे कि BK नायक की क्विक रिविजन की बुक है, ठीक है, या फिर अन्य जो बुक है, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर का मान लीजिए सामान्य ज्ञान 5 नंबर का इंडिया लेवल का है, 5 नंबर का छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए आपको देखना है, उस हिसाब से तैयारी करना है कि बहुत ज़्यादा जो है आपका समय सामान्य ज्ञान में आपको नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो देखिए मैं इसीलिए मैं क्या बोला हूँ कि 5 नंबर जो है 10 में से 5 नंबर भी अगर सामान्य ज्ञान ले आते हैं तो भी हम जो है 90+ जो है सहायक शिक्षक भर्ती में पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या है, देखिए परीक्षा मंथन या फिर ये नीलेश कुमार खांडे की बुक, ठीक है। सबसे पहले परीक्षा मंथन की बुक आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी मेरे ग्रुप में, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। नीलेश खांडे की जो बुक है इसको आप ले सकते हैं, पतली सी बुक है, 40 रुपये में मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है,
PYQs को करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो CG व्यापम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम में हो, ठीक है। उसके लिए आप जो है जैसे कि कई ये घोटुल पब्लिकेशन का साल्वा पेपर आता है, अर्जुना के बुक अगर आप लुसेंट का लेंगे तो उसमें PYQs भी दिया रहता है। उसी प्रकार विद्यालय क्लासेस की बुक है तो उसमें थ्योरी और थ्योरी प्लस जो है PYQs है। इसके अलावा जो है आप और परीक्षा सार करके बुक आता है, उसमें एक बुक थ्योरी का है, एक बुक जो है ऑब्जेक्टिव का है, जिसमें 1700 से भी अधिक प्रश्न दिए हैं। तो मतलब मेन आपको है कि CG व्यापम के हिसाब से आपको PYQs को करना है CG व्यापम के, क्योंकि हर एजेंसी का अपना परीक्षा लेने का एक तरीका होता है। रेलवे के आप पैटर्न को देखेंगे तो CG व्यापम से थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, CG व्यापम में जो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को आप जो है तैयार कर ले, तो कंप्यूटर में आप चाहें तो 10 में 10 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको CG व्यापम के साल्वा पेपर को ले लेना है, चाहे वो परीक्षा सार का हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का हो, ठीक है। और थ्योरी को भी आप जो है तैयार कर ले, तो उससे क्या है आप कंप्यूटर में 10 में 10 भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप तैयारी करें तो मुझे लगता है कि आप जो है सहायक शिक्षक भर्ती में 90 प्लस जो है अंक आराम के साथ प्राप्त कर सकते हैं, और जो है CG टेट में भी आप जो है 95 प्लस से अधिक अंक आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप ज़रूर 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़िए, ठीक है। उसके अलावा जो है आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। हर विषय का जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी प्रश्न आ जाए उससे रिलेटेड आप जो है आसानी से सही उत्तर पे जो है टिक लगा पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।